सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश का जो लेटेस्ट सिलेबस है टर्म वाइज वाला वो देखेंगे। तो सब्जेक्ट का पूरा नाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सब्जेक्ट कोड की बात करें तो ये है 184, ठीक है। तो उसका टर्म वाइज सिलेबस हम देखेंगे। इससे पहले मैंने साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के सिलेबस की वीडियो बना दी है। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, या मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हम इंग्लिश के फर्स्ट टर्म की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका होगा रीडिंग सेक्शन, ठीक है। मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो रीडिंग में आपके दो पैसेज होंगे। एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा 400 to 450 अराउंड वर्ड्स का होगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको देने होंगे आंसर। और दूसरा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, ठीक है। कोई केस स्टडी दे दी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ वैल्यूज़ होगी, ठीक है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन टाइप का वो पैसेज होगा और उससे रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। और चूँकि टर्म 1 आपका बोर्ड का एमसीक्यू टाइप होगा तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये पैसेज किस तरह से होते हैं इसकी डिटेल अगर जाननी हो तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे, या लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर है उसे आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पैसेज आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह के उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है। अब अगला सेक्शन आपका राइटिंग स्किल की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा जो सिचुएशन दी है उनके अकॉर्डिंग, जैसे लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। ये 3 तरह के लेटर हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो कि टर्म 1 आपका जो होगा बोर्ड का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो लेटर किस तरह से लिखेंगे। इस सवाल का जवाब सीबीएसई ने नहीं दिया है और इसकी सही इन्फॉर्मेशन हमको तभी पता चल पाएगी जब सैम्पल पेपर सीबीएसई टर्म 1 का रिलीज़ करेगा, तो समझ में आएगी राइटिंग स्किल का, यानी लेटर हम लिखेंगे कैसे। वहाँ तो OMR शीट होगी जहाँ पर हमको सिर्फ सही ऑप्शन पे सर्किल करना होगा। अब कैसे होगा, हो सकता है इसको इंटरनल का पार्ट बना दिया जाए या कैसे नंबर दें, ठीक है। वो आगे जैसे सीबीएसई नोटिफाई करेगा तो ही हमको पता चल पाएगा, लेकिन आपको इसको प्रिपेयर तो करना है क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस में दिया है। तो आपको ये 3 लेटर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ग्रामर वाले पोर्शन की बात कर लें तो यहाँ आपको टेंसेस हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हो गया, डिटर्मिनर हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट्स हो गए और क्वेश्चंस हो गए। ये 8 टॉपिक्स हैं ग्रामर में जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन में। अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर देख के आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको इसमें से एक आध पैसेज दे दिया, एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सा चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म आएगा उसकी हम बात कर लें। तो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी हम बात करें तो आपके ये 6 चैप्टर्स हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2, ठीक है। ये आपके 6 चैप्टर्स हैं जो आपको फर्स्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब हम पोएम्स की अगर बात कर लें तो आपका 4 पोएम्स रहेंगी फर्स्ट टर्म में। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। आगे चलते हैं। फिर आपका जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है इसमें आपके 3 चैप्टर्स रहेंगे। फर्स्ट आपका होगा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये 3 आपके हो गए। तो इस तरह से टर्म 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड टर्म की बात करें तो देखो सेकेंड टर्म में रीडिंग वाले सेक्शन में वही चीज़ होगी। यहाँ पर भी आपको पैसेज ही पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्कर्सिव पैसेज आपके होंगे और यहाँ पर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, 2 तरीके के पैसेज आपके हो गए। राइटिंग स्किल की बात करें तो यहाँ आपका एक तो लेटर होगा, लेकिन जो लेटर की सिचुएशन है वो यहाँ दूसरी दी हुई है। फर्स्ट टर्म में आपको दूसरी दी थी, यहाँ पर आपको लेटर ऑफ ऑर्डर लिखना है और लेटर ऑफ इंक्वायरी आपको लिखना है, ठीक है। फिर एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है, आपको कोई आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट इस तरह दे दी गई, ठीक है। जैसे मान लो आपको ऐसे कोई टेबल टाइप का दे दिया और यहाँ पर कुछ डाटा वगैरह दे दिया इस तरह से, और उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। ऐसे बना दिया, अलग अलग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे दिया वैल्यूज़ दे के, ठीक है। या ऐसे कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है, अलग अलग तरीके का ग्राफ है, तो उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के या सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका राइटिंग स्किल में हो गया। फिर हम ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर वाला पोर्शन सेम रहेगा। फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का वही सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। टेंसेस, मॉडल, डिटर्मिनर्स, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये सारे वही चीज़ हैं, ठीक है। सेम है बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपका सेकंड टर्म जो है वो सब्जेक्टिव होगा तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स आ चुके हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, बाकी वाले चैप्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट की बात करें, यहाँ 4 आपके चैप्टर्स होंगे। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये एक प्ले है, इसे आपको देखना होगा। अब पोएम्स की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट पोएम आपकी है अमांडा, सेकेंड है एनिमल्स, थर्ड है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। तो ये 3 पोएम आपकी रहेगी। यहाँ पर पूरा आपका सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात कर लें तो आपके 4 चैप्टर्स यहाँ रहेंगे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर और लास्ट है भोली। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे इसका बाइफर्केशन हुआ है, कैसा डिवीजन हुआ है, वो हम बात कर लिया हमने। अब देखते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या वेटेज है। हर सेमेस्टर की बात कर लें तो ये वेटेज जो है बराबर ही होगा। जैसे आपका रीडिंग वाला जो सेक्शन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, 2 पैसेज होंगे यानी 5 मार्क्स के हो जाएंगे ये। जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपका लेटर वगैरह या पैराग्राफ वगैरह है वो और ग्रामर दोनों को मिला लें, दोनों का कंबाइंड आपका ये 10 मार्क्स का होगा। फिर लिटरेचर की अगर हम बात कर लें तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल हो जाएगा इंग्लिश का, जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। टर्म 1 40 मार्क्स, टर्म 2 40 मार्क्स, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट की बात कर लें तो ये 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो टोटल होगा वो 50 मार्क्स, यानी टर्म 1 आपका 50 मार्क्स का होगा जिसमें से 40 आपका बोर्ड का और 10 इंटरनल होगा। इसी तरह सेकेंड टर्म का भी 50 मार्क्स का होगा। अब इस सिलेबस की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियो बनाई है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसकी भी PDF मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।